हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन को। इस पूरे लेक्चर में पोलराइजेशन को समझेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर का, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे पोलराइजेशन से रिलेटेड, और इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डालूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को के वीडियोस भी डालूंगा जो कि है डाला हुआ, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और वेव ऑप्टिक्स लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर का जितना भी लेक्चर्स है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाए किए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और इस वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में हम #जाबिश फिजिक्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जाबिश फिजिक्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर डीपीपी वगैरह मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। #जाबिश फिजिक्स। तो बात कर रहे हैं हम लोग पोलराइजेशन। हेडिंग क्या है? पोलराइजेशन। एकदम आराम से समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं कुछ जाना नहीं है। सड़क चौक बहुत गंदा चौक है। पोलराइजेशन, ठीक है। हेडिंग क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को समझने से पहले कुछ थ्योरीज हम लोग समझते हैं। थ्योरीज में क्या है कि न्यूटन साहब ने कहा कॉर्पस्कुलर थ्योरी की लाइट बनी है पार्टिकल से, फिर हाइजीन साहब ने कहा कि लाइट बनी है वेव से, और उस वेव से बनी है जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मतलब मैकेनिकल वेव। हाइजीन साहब ने कहा मैकेनिकल वेव, लेकिन उनकी थ्योरी बहुत जगह गलत हो गई, ठीक है। लोगों ने सवाल किया कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि मैकेनिकल वेव है और ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो बताइए कि सूरज से यहाँ तक रोशनी आती है तो कैसे आती है? तो उन्होंने कहा कि भाई एक और मीडियम है, एक मीडियम कहलाता है ईथर, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर जगह पूरे यूनिवर्स में उसके माध्यम से आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। इन्होंने नहीं बता पाया सही बात। फिर आते हैं मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब ने एकदम करेक्शन के साथ कहा। मैक्सवेल साहब ने कहा कि जो लाइट है ना वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है क्लास 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है मैं भी थोड़ा बताऊंगा अभी, लेकिन कहानी सुन लीजिए थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइट जो बनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, और इस वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। दैट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज नॉन मैकेनिकल वेव। बात समझ में आ रही है? तो जो बातें हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स, उसको लिख ली जाए कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल भाई, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट बनी है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, ठीक है भाई। चलिए, लाइट बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, एंड इट इज नॉन मैकेनिकल वेव। ये कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव। देखिए अभी का जो पोर्शन है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरेटिकल है ज़्यादातर, उसमें आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एंड इट इज़ नॉन मैकेनिकल वेव मतलब क्या है कि इट डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, it doesn't require any medium to travel, any medium for propagation,
कोई मीडियम नहीं चाहिए इसे प्रोपागेट करने के लिए, ठीक है। एंड इट इज ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव। और ये कैसा वेव है? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये वाला, ये ट्रांसवर्सल वेव कहलाता है, ठीक है। ये कैसी वेव्स है, कैसी वेव, कैसा वेव है? ट्रांसवर्सल वेव है। ये किसने कहा? मैक्सवेल साहब ने आके पूरा जो कंफ्यूजन था लोगों के बीच में, क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, मैक्सवेल साहब ने कंप्लीट कर दिया। भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि नॉन मैकेनिकल वेव होता है, और ये ट्रांसवर्सल वेव है, ठीक है। अब मैं बताऊं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लेंगे, मतलब थोड़ा समझ लेंगे, तो आपको पोलराइजेशन समझ में आने लगेगी, लगेगी जो भी है, ठीक है। तो क्या है देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुअली में EMW भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक वेरिएशन है, वेरिएशन है किसका? तो वेरिएशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, म्यूचुअल वेरिएशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलरली E वेक्टर, B वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कौन करेगा? तो मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से, एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस, एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ रही है कि ओहो रो प्रोड्यूसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ये वेरिएशन क्या होता है देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई जेड होगा। ये कि अगर इस डायरेक्शन में प्रोपागेशन है, प्रोपागेशन, प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव, प्रोपागेशन ऑफ, इस तरफ लाइट ऐसे जा रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पर होगा। और ये कुछ इस तरह से वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा दिखाता हूं मैं आपको। एक फिगर बनाना है, ड्राइंग, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, दिखा रहा हूं मैं अच्छे से, फिकर नॉट। छोटा छोटा बनाओ कि बड़ा बनाओ? छोटा बनाओ, चलिए जैसा है बनाते हैं। ठीक है, ला 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 ला। कैसे जाएगा? क्या नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, गड़बड़ है, ऐसे ही जाता है। ठीक है, अब देखिए,
ऐसा फिगर आपने देखा होगा। ग्रीन से जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रीन में मैंने जो बनाया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रेड में जो मैंने बनाया है वो मैग्नेटिक फील्ड है, रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ रही? तो होता ये है कि मान लीजिए कि प्रोपागेशन इस तरफ है, प्रोपागेशन की तरह इस तरफ है प्रोपागेशन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब देखें कैसा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एज है। बात समझ में आ रही है? और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोपागेशन। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब आगे भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात करते हैं आगे, ये कहानी समझ में आ गई। अब पोलराइजेशन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट दो तरह का पढ़ेंगे यहां पर, एक होगा पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड, और एक होगा अनपोलराइज्ड। एक होगा पोलराइज्ड और एक होगा अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, पहले आप इतना नोट करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, पूरा इरेज कर दूंगा मैं। यहां तक की कहानी समझ में आई। पोलराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, कुछ थ्योरी जान लेते हैं। मैक्सवेल साहब ने कहा कि लाइट बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, और ये ट्रांसवर्सल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो एक्चुअली जो चार्ज एक्सेलरेट करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरिएशन ऑफ म्यूचुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, तो एक्चुअली में ये वेरिएशन है म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, जो यहाँ मैंने फिगर से आपको दिखाया और ऐसे ऐसे करके भी दिखाया। तो लाइट कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। तो इस पर अब चर्चा है, तो पहले आप पॉज करो, इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे की बात अभी बताता हूँ। जल्दी से कर, दो तरह की है लाइट, दो तरह की है, पोलराइज्ड, सॉरी पहले लिखते हैं अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट एक्चुअली में क्या है कि अनपोलराइज्ड लाइट तो बेसिकली, मैं आजकल ये बहुत यूज कर रहा हूं, बेसिकली ये कैसा सरावा मार्कर है भाई, बेसिकली इसके अंदर पत्थर वत्थर भरा हुआ है। खैर, बेसिकली लाइट्स है वेरिएशन ऑफ lights have symmetrical variation of basically lights have symmetrical variation basically light have symmetrical variation of E vector in a plane। देखिए कैसा चल रहा है, in a plane perpendicular to the direction of propagation। बात समझ में आ रही है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, बेसिकली लाइट जो है उनके पास सिमेट्रिकल वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर इन ए प्लेन, ठीक है, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब समझते हैं इसको, ये है क्या। जैसे देखिए, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट
और यहां पर हमने एक प्लेन डाल दिया, ठीक है, हमने यहां पर एक प्लेन डाल दिया, यहां पर हमने एक प्लेन डाल दिया, एक प्लेन है, कैसा भी आप प्लेन ले सकते हैं, सर्कुलर, कुछ भी प्लेन ले सकते हैं आप, प्लेन मतलब प्लेन, एरोप्लेन या जो भी है। इसमें वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे वेरी कर रहा है, 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 ऐसे वेरी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी कर रहा है, ठीक है भैया, वेरी कर रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मैं थोड़ा और फील करके समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, फील करके समझिए। देखिए ये प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे, दिख रहा है? देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे हैं, निन 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 निन, सब तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी कर रहा है। ये एक प्लेन है। अब ये प्लेन, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है इधर, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये चौक ऐसे, इस पर वेरिएशन भी हो रहा है, ठीक है। ये प्लेन है और ये देखिए ध्यान से, तो ये परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर लिखवाया मैंने, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, तो ये प्लेन इस प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है और इस पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेरी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो लाइट होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह की जो लाइट होगी इसको हम लोग कहेंगे, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब इसके बाद आता है पोलरॉइड, ठीक है, अब आता है पोलरॉइड। पोलरॉइड किसे कहते हैं? ठीक है, पोलरॉइड बेसिक ये भी होता है यार, बेसिकली कितना बोलते हो तुम। पोलरॉइड जो होता है वो एक्चुअली में है कि इट इज द लॉन्ग चेन, इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ, ठीक है, it is the long chain of molecules aligned in the direction of, in a particular direction, in a particular direction, particular direction, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलरॉइड बोलते हैं, ठीक है। या इसका एक और नाम है, वो भी लिख लीजिए, पोलराइजर, ठीक है, पोलराइजर, पोलराइजर, पोलराइजर या फिर पोलरॉइड। इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स अलाइन्ड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा टर्मलीन क्रिस्टल, ये आपने सुना होगा, टर्मलीन क्रिस्टल, क्रिस्टल। या एक और आता है जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, टर्मलीन क्रिस्टल, और एक और आता है निकोल प्रिज्म, टर्मलीन क्रिस्टल या फिर क्या आता है? निकोल प्रिज्म, ठीक है। ये होगा कैसा? तो इसका फिगर बना के दिखा देता हूं। ये आपको या तो सर्कुलर और ये कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का होगा, या अगर आप चौकोर में बनाना चाहते हो तो उसमें भी बना लो। सलाखें, जेल आप गए हो? नहीं गए हो, मूवी में देखा होगा, ये उसी तरह का है जेल। ये सब जो है इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं पास एक्सिस, पास एक्सिस। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? पास एक्सिस। तो इसको भी फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली लाइट क्या है? अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहेंगे? जो सिमेट्रिकल वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है, जहां यहां मैंने एग्जांपल दिया, ये प्लेन है, इधर प्रोपागेशन है, इसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज लाइट, पोलराइज। अब उसके बाद पढ़ते हैं पोलराइजर और पोलराइड। तो पोलराइजर और पोलराइड का काम क्या है? पोलराइजर और पोलराइड, इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल अलाइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल टूरमेलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, ये इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग पोलराइज्ड लाइट की, ठीक है। तो पहले आप इतना को नोट करो फटाक से, जल्दी पॉज कीजिए और नोट मिटा देता हूँ, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अनपोलराइज्ड लाइट इमेज दिमाग में है आपके, पास एक्सिस दिमाग में है। इसमें क्या होगा कि वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का सब तरफ होगा, सिमेट्रिकली वेरिएशन इन ऑल डायरेक्शन इन ए प्लेन। प्लेन मतलब पूरे में, पूरे चारों तरफ देख सकते हैं आप, इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में है वेरिएशन। अब बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए अब बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट। देखिए पोलराइज्ड लाइट में क्या करेंगे कि पोलराइज्ड लाइट में ठीक है, पोलराइज्ड लाइट है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ डीपी मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डीपीएल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डीपीएल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट इधर जा रही है, इसमें वेरिएशन सब तरफ वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू ड्यू ट्यू ट्यू ट्यों 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 ट्यों, सब तरफ वेरिएशन है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसके सामने एक पोलराइजर डालें, तो इससे वेरिएशन निकल कर आ रहे हैं, तो इसके सामने हमने क्या रख दिया, एक पोलराइजर। तो हमने एक पोलराइजर डाल दिया भाई, ठीक है, हमने एक पोलराइजर डाल दिया। और इस पोलराइजर में जो पास एक्सिस था वो कुछ ऐसा था, पोलराइजर में जो पास एक्सिस था वो कुछ ऐसा था, टिंग टिनिंग 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 टिनिंग, इस तरह का वर्टिकल पास एक्सिस, वर्टिकल पास एक्सिस, वर्टिकल पास एक्सिस। और ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट, सॉरी पोलराइज्ड लाइट। क्या बच्चे, अब देखिए डीपीएल को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, चाहे नहीं भी बढ़ाऊंगा तो चलेगा। चलिए अब देखिए, इसमें सब तरफ का वेरिएशन है, ऐसा वाला इमेजिन कीजिए, इसमें वेरिएशन सब तरफ के, ऐसे वाले भी हैं, ऐसे वाले भी हैं, ठीक है। रास्ता ये है, ऐसे देखिए रास्ता कैसा, ऐसा रास्ता है, ठीक है, एक ऐसा वाला वेरिएशन है। तो सबसे पहले देखिए जो ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे ये तो फटाक से निकल जाएगा, ऐसे जो वेरी कर रहा है तो फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि पास एक्सिस ऐसे है, तो ये ऐसे करके फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। जो ऐसे है वो पास होगा क्या, नहीं पास होगा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, तो कट जाएगा, क्योंकि ऐसे जाने का रास्ता ऐसे वर्टिकल, तो जो वर्टिकल होगा वो चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं जा पाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं जा पाएगा तो बच गया कौन, वर्टिकल चला गया, हॉरिजॉन्टल नहीं गया। ये ऐसे है, फील कीजिए, ये ऐसे है और जाना ऐसे है, तो ये हाथ मान लीजिए ये है, तो कट जाएगा ना। मान लीजिए ऐसा कोई ब्लेड लगा दिया, अब ब्लेड लगा दिया तो मैं दो ब्लेड ऐसे रखे हुए हैं, और मुझे इसमें से निकलना है, तो मैं ऐसे करके तो निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसे करके हाथ मेरे कट जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे वाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे वाला जो टेढ़ा है ऐसे वाले का जो अब जाएगा तो ये थीटा बना रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, मान लीजिए अंदर जा रहे हैं तो ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ थीटा बना रहा है, वर्टिकल से थीटा बना रहा है, तो इसका कॉस, इसका इधर रिजोल्यूशन निकालिएगा तो क्या आएगा, कॉस। बात समझ में आ रही है। जो ऐसे वाला वेरिएशन है, ये पास एक्सिस, ये थीटा, तो इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, और इधर कौन आएगा, साइन।
तो साइन आ रहा है वर्टिकल में, तो वाले हॉरिजॉन्टल में, तो साइन कट गया, कॉस वाला पास हो जाएगा, तो कॉस वाला भी पास हो गया। तो फाइनली इसमें बाहर जब निकलेगा ये, तो किस तरह का लाइट रहेगा? ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको अपन लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आ रही है? इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। तो हमने एक वर्टिकल, एक पोलराइजर रखा, ये पोलराइजर है, पोलराइजर, और पोलराइजर की मदद से हमने पोलराइज्ड लाइट निकाल लिया। तो पोलराइज्ड लाइट है क्या? तो पोलराइज्ड लाइट होता है, यहां डिफाइन करें पोलराइज्ड लाइट के इन दिस लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is vary only in one direction, only in one direction, और वही perpendicular to the one direction in a plane perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। डीपीएल अभी बताया मैंने, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है? तो ये पोलराइज्ड लाइट है, आप देख सकते हैं ये पोलराइज्ड लाइट है। तो हमने दो तरह की लाइट पढ़ी, अनपोलराइज्ड जिसमें वेरिएशन सब तरफ है, और हमने उसको रख दिया एक पास ये पोलराइजर के ठीक पीछे, तो इससे जो भी रेज निकली ऐसा वाला था, तो ऐसे वाले में सिर्फ ऐसा वाला हुआ, ठीक है। मतलब कि जो वर्टिकल पास एक्सिस कैसा था वर्टिकल, तो सिर्फ वर्टिकल वाले पोलर ये वेरिएशंस पास हुए, बाद बाकी सब कट गया। जो टेढ़ा आ रहा था, जो टेढ़ा आ रहा था, ये थीटा है, ये टेढ़ा है, ठीक है, ये टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ठीक है, ये टेढ़ा ये थीटा, तो इसका कॉस कंपोनेंट पास हो जाएगा, साइन कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि पास एक्सिस ऐसा है। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या मिला? पोलराइज्ड लाइट मिला, ठीक है। अब इस पर और बात करते हैं, क्या अगर हमें ऐसा ही मिल सकता है, कोई और डायरेक्शन में नहीं मिलेगा? मिल सकता है, और डायरेक्शन में भी मिलेगा, डिपेंड करता है कि हम पोलराइजर रखते कैसे। जैसे एक और फिगर देख लीजिए ताकि क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, क्लियरिटी आ जाए। अब देखिए फिर से बनाते हैं, यहां पर अगर ये वेरिएशन सब तरफ, ठीक है, वेरिएशन सब तरफ है, ये डीपीएल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, यहां हमने पोलराइजर रख दिया ऐसा वाला, ये पोलराइजर ऐसा रख दिया, पोलराइजर ऐसा लग गया। कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल। यहां कैसा था? वर्टिकल। अब जो यहां वेव्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, मतलब ऐसे वाले, तो उसको हम लोग दिखाएंगे डॉट से, डॉट से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे वाला, ये ऐसे ऐसे वाला डॉट, ऐसे ऐसे वाला बोर्ड के अंदर जा रहा है, बोर्ड के बाहर निकल रहा है। कैसे? चाकू कैसे मारते हैं? चाकू खिंचा खिंची खचा खिंची खचा खिंची, ये वही है, ये वही है, खचा खिंची, ठीक है। तो जब हमने इस तरह का रखा तो सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, बस बचेगा कौन? ये वाला। इस बार ये वाला पास हो जाएगा, और फिर इसका कॉस पास हो जाएगा, लेकिन ऐसे वाला ब्लॉक हो जाएगा। हमने क्या किया? पोलराइजर को रोटेट कर दिया। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे और बात करेंगे। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, नोट्स। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ तक की कहानी समझ ली है। अब हम लोग आगे बात करते हैं और इसको मिटा देते हैं और कुछ अच्छी बातें करते हैं। इसका ज़रूरत है बार बार ये क्यों बनाना, तो चलिए इसको रहने देता हूँ और ये हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास, ठीक है, यहाँ हमारे पास पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट है। इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। इसकी इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट। जब ये पोलराइजर से पास होगा तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, आई नॉट बाई 2, इंटेंसिटी इसकी हाफ हो जाएगी।
अब हाफ क्यों होगी, आप सोचेंगे कि सर इसमें तो सिर्फ वर्टिकल है, तो हाफ कैसे होगा? वर्टिकल है जरूर, ठीक है, वर्टिकल जरूर है। अरे यार मेरा बाल खराब हो गया। ठीक है, वर्टिकल जरूर है, ठीक है, वर्टिकल जो ये है ये जरूर वर्टिकल है। अरे यार बाल तो खराब ही है साला। अच्छा ठीक है, देखिए तो बात कर रहे थे कि ये आई नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई नॉट बाई 2। तो हाफ क्यों हो गई? आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तो सिर्फ वर्टिकल है। तो वर्टिकल है जरूर, मैं मानता हूं वर्टिकल जरूर है, लेकिन आप ध्यान दो कि इसमें सिर्फ ब्लॉक कौन होगा? इसमें सिर्फ ब्लॉक होगा ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे वाले ब्लॉक होंगे। और जो टेढ़ा है उस जो टेढ़े हैं उस टेढ़े के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। अब चूंकि बहुत सारे हैं इस वजह से इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा आई नॉट बाई 2। बहुत सारे हैं तो सब लगभग देखा जाए तो हाफ, आधा ही ना निकल रहा है। देखा जाए एवरेज अगर हम देखें, एज एवरेज अगर हम देखें तो सबका आधा निकल रहा है, सबका आधा निकल रहा है, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, सबका आधा निकल रहा है। तो कितना हो जाएगा आई नॉट बाई 2। क्या होगा ऑन रोटेटिंग दी polarizer, on rotating the polarizer, the intensity of light will vary from in between, कहां से कहां? तो वैरी करेगा क्या? अब देखो ये पोलराइजर है, हमने इसको ऐसा घुमा रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके ये पैरेलल आएगा उसको ब्लॉक करेगा, बाद बाकी सबको तो अलाउ करेगा। अगर ऐसे है तो ऐसे में वर्टिकल को अलाउ कर रहा है, बाद बाकी किसको देखा जाए तो कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल है। बाद बाकी जो ऑब्लिक है उसका कंपोनेंट को तो निकाल ही दे रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो फिर ये वर्टिकल को ब्लॉक कर देगा और हॉरिजॉन्टल को अलाउ करेगा। अगर मैं इसको पूरा 90 डिग्री घुमा देता हूं तो फिर ये वर्टिकल को ब्लॉक करेगा और हॉरिजॉन्टल को कंप्लीटली अलाउ करेगा और फिर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलाउ करेगा। तो कोई एक डायरेक्शन वाला ब्लॉक हो जाएगा, बाद बाकी सारे को अलाउ करेगा। ये घुमाएंगे अगर तो इंटेंसिटी उतनी की उतनी ही रहेगी। देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल रिमेन सेम, then the intensity of light will remain same। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी रह जाएगी? सेम रह जाएगी। बात समझ में आ रही? अब देखते हैं, ये हमने किसको लिया था? अनपोलराइज्ड लाइट को लिया था, ये हमने अनपोलराइज्ड लाइट को लिया था। अब लेते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, अब लेते हैं पोलराइज्ड लाइट। ये वही है, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट लिया हमने। पोलराइज्ड लाइट है तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। खैर, डीपीएल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यहां हमने पोलराइजर रख दिया। ये पोलराइजर है और इसमें पोलराइज्ड लाइट, जिसमें पोलराइज्ड लाइट हमने पढ़ा है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होंगे। तो ये पूरे को अलाउ करेगा। तो इधर अगर ये आई नॉट है तो इधर मिलेगा आपको आई नॉट ही मिलेगा, ठीक है। इधर आई नॉट है तो इधर भी आपको क्या मिलेगा? आई नॉट ही मिलेगा। आई नॉट है तो इधर भी क्या मिलेगा आपको? आई नॉट मिलेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि सिर्फ ऐसे वाइब्रेशन है और ये ऐसे वाले को ही वाइब्रेट करेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? ऑन रोटेटिंग the polarizer, on rotating the polarizer, the intensity of light will vary in between maximum to zero
मैक्सिमम टू जीरो, जीरो मैक्सिमम से जीरो तक। कैसे? अभी मैक्सिमम है, अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई टेढ़ा वाला नहीं है, कोई टेढ़ा वाला नहीं है, सब ऐसे वाले हैं, इसलिए ऐसे वाले को इसने कंप्लीटली अलाउ किया। तो आई नॉट था तो आई नॉट पहुंचा आगे, लेकिन टेढ़ा वाला कोई है नहीं जिसका कोई कंपोनेंट निकले। जैसे ही हम इसको करेंगे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा, फिर उससे कम होगा। टेढ़ा अगर घुमा रहे हैं तो हो सकता है पोलराइजर ऐसे है और ये, तो अगर मैं इसको हल्का टेढ़ा घुमाऊं तो ये कंपोनेंट को निकालेगा, लेकिन अगर ऐसे कर दूं तो ये पूरे को ब्लॉक कर देगा। इसलिए इसकी लाइट वेरी करेगी कहां से कहां तक? मैक्सिमम से जीरो तक। तो ये दूसरा, ये था पहला। तीसरा देखिए, पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली अनपोलराइज्ड लाइट। पार्शियली अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? जिसमें वेरिएशन लिमिटेड डायरेक्शन में हो। जैसे इसमें सब तरफ था, इसमें सिर्फ एक तरफ है, लेकिन इस वाले में लिमिटेड डायरेक्शन में हो। इसमें लिमिटेड डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बस कोई हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं है, बस लिमिटेड डायरेक्शन में अगर वेरिएशन है तो हम कहेंगे पार्शियली अनपोलराइज्ड लाइट। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, सामने हमने ये डीपीएल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, यहां हमने डाल दिया एक पोलराइजर। अब देखें इसमें से कितना पास होगा। ठीक है, इसमें से कितना पास होगा? तो इसमें से पास होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो इसमें से पास होगा, ऐसा वाला पास हो जाएगा। ठीक है, आई नॉट बाई टू, कितना हो गया ये? आई नॉट बाई टू। इसमें क्या होगा अगर हम पोलराइजर को रोटेट कराएंगे? तो ऑन रोटेटिंग, किसको? पोलराइजर को। ठीक है, ऑन रोटेटिंग पोलराइजर, the intensity of light will vary in between maximum to minimum, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अगर हम कर भी देंगे तो कोई ना कोई तो कंपोनेंट तो पास होगा ही, इसलिए या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो सिर्फ इस केस में होगा, पोलराइज्ड लाइट के कंडीशन में जीरो होगा, और किसी में इसमें वेरी करेगा, इसमें कोई वेरिएशन, इसमें सेम रहेगा जस का तस। तो तीन कंडीशंस आपने देख लिया कि पोलराइजेशन एक में घुमाते हैं तो सेम रहता है, वो कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। एक में पोलराइजर घुमाते हैं तो मैक्सिमम टू जीरो हो जाता है, वो कौन सी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट है। एक आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम हो जाता है, वो कौन सी लाइट है? तो पार्शियली अनपोलराइज्ड लाइट है। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट उसे, पार्शियली अनपोलराइज्ड लाइट उसे कहेंगे जिसमें वेरिएशन सिर्फ लिमिटेड डायरेक्शन में हो। इसमें लिमिटेड डायरेक्शन में, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन इसमें सब तरफ है, इसमें सब तरफ, इन ऑल डायरेक्शन। और ये तो पोलराइज्ड है तो इसका सिर्फ एक डायरेक्शन है, तो सब वाला, एक वाला और लिमिटेड वाला। बात समझ में आ रही? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद और भी चीजें हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। ये सब मिटा देता हूँ, ये सब आपने नोट भी कर लिया है। मैं वो हिस्सा मिटाऊंगा जो मेरे काम का नहीं है, बाद बाकी तो रहेगा ही। क्या बाद बाकी को रहने देते हैं, फिगर बार बार बनाने से बेहतर है। ठीक है, ये इसको भी मिटाओ, डीपीएल भी मिटाओ। ठीक है, इसको रहने दो, इसको मिटाओ। चलो देखो यार, पूरा मिटा देते हैं बाक्स। चलिए देखिए, अब यहां तक समझ चुके थे। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट
when it passes through polarizer, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू पोलराइजर, ठीक है, ये अब हम लोग समझने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, आइए हो गया, बहुत इधर उधर कर लिया आप, चलिए अब समझते हैं इसको। केस 1, सबसे पहले केस की बात करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट है सब तरफ, टिंग 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 सब तरफ है। इसके सामने हमने एक पोलराइजर रख दिया, ऐसे वाला टिंग, मिली हमें ये पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट मिली, ठीक है भाई। इसकी हमने आई नॉट वैल्यू मानी, तो ये 2I0 होगा, ये 2I0 होगा, बात समझ में आ रही है, हाफ हो गया, ये 2I0 रहा होगा, तो इसको हमने I0 मान लिया। इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है पोलराइज्ड लाइट से, इसलिए हमने पोलराइज्ड लाइट को क्या मान लिया, I0। ओके, अब इसके आगे एक और डाल दो, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। एक और पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजर है ये P1, ये पोलराइजेशन है P2। अब ये इसकी इंटेंसिटी I0 है, यहां लिख देता हूं मैं, इसकी इंटेंसिटी I0। यहां हमें क्या मिला, इंटेंसिटी I0 ही मिलेगा भाई, DPL। इंटेंसिटी क्या मिली हमें, I0। देखा जाए तो पोलराइजेशन और इंटेंसिटी के बीच में एंगल कितना था एंगल 0 डिग्री, 0। यहां एंगल कितना था, 0 डिग्री। किसके बीच में, वेरिएशन और पोलराइजेशन के बीच में, मतलब पोलराइज्ड लाइट और इसके बीच में। केस 2 देखिए, टिंग पुंग टिंग, चिंगा पुई, चिंगी पो, चिंगी पा, आगे हमने डाल दिया एक पोलराइजर। यार तू चलता क्या नहीं है बे, साला उग ही नहीं रहा है, मूड खराब कर रहा है, ठीक है। यह मैंने, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर यह हमने डाल दिया, ठीक है। तो यहां से रेज अनपोलराइज्ड लाइट है, फिर से इसकी इंटेंसिटी 2I0, हाँ ये दिख रहा होगा, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी 2I0 है। फिर इसमें से निकला ये पोलराइज्ड लाइट, जिसकी इंटेंसिटी I0, फिर हमने रख दिया इसके सामने P1, फिर हमने एक और पोलराइजर डाल दिया, लेकिन इस बार हमने ऐसा डाला है, ऐसा वाला। तो अब यहां हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी, 0। यहाँ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी इंटेंसिटी भाई, क्यों 0 हो जाएगी इंटेंसिटी, क्योंकि ये सब को अलाउ नहीं करेगा, वेरिएशंस ऐसे हैं, पासिंग ऐसा है, तो कट जाएगा ना, सब कट जाएगा, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 ही। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस देखते हैं। इस केस में ये 0 डिग्री या 90 डिग्री, ये वाले केस में थीटा बराबर है किसके, थीटा के। थीटा बराबर है किसके, थीटा के। चलिए डीपीएल को मिटाओ, डीपीएल यहां लिखो, डीपीएल। वेरिएशंस, टिंगी पू, चिंगी पू, चिंगी पा, सब तरफ वेरिएशन है, बढ़ रहा है। पोलराइजर लगा दिया, टें टों, आगे बढ़ेगा, तो यहां ऐसा मिला मुझे। इंटेंसिटी कितनी, I0, तो इसकी कितनी रही होगी, 2I0। ये दूसरा पोलराइजर है, हई, ये दूसरा पोलराइजर हई, ये P1 हई, ये P2 हई। इस बार पोलराइजर ऐसा हई, ये वाइट से मैं बनाऊंगा। इस बार पोलराइजर ऐसा हई 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 हई
मतलब कितना बनाना है दोनों के बीच में, थीटा। तो अब जो हमें पोलराइज लाइट यहां मिलेगी, मतलब मिलेगी, हाँ मिलेगी, ये जो ऐसे मिली, इसकी इंटेंसिटी होगी I नॉट ए स्क्वायर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओ हो सर ये कॉस स्क्वायर क्यों है सर, आपने स्क्वायर कैसे दे दिया यहां पर। अब जो इंटेंसिटी मिली वो क्या मिली हमें, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई साहब, जब थीटा 0 है तो इंटेंसिटी वैसे का वैसी सेम, जब थीटा 90 है तो इंटेंसिटी मिलती है हमें 0। ये पूरी कहानी समझ में आ रही है ना। ऐसा ऐसा पोलराइजर रखा, ऐसा वाइब्रेशन मिला, इसी के जैसा मिल गया तो पास हो गया I नॉट। पोलराइजर रखा, ऐसा ऐसा मिला, उसका ऐसा रख दिया तो कट गया I नॉट, I 0 हो गया। थीटा ऐसा टेढ़ा रख दिया तो थीटा मिला हमें। कितना मिली लाइट की इंटेंसिटी, कितनी हुई, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओ भाई साहब, अब सर आप बताइए ये कैसे हुआ। तो आइए ना समझते हैं भाई, नो नीड टू फियर व्हेन आई एम हियर। चलिए समझते हैं इसको। ये मान ली ये कितनी थी I नॉट, यहां मान लेते हैं कि इंटेंसिटी इसकी, इस लाइट वेव की एम्पलीट्यूड कितनी है, एम्पलीट्यूड है A, एम्पलीट्यूड है A। इंटेंसिटी कितना है भाई, इंटेंसिटी A। यंग्स में, सॉरी इंटेंसिटी I नॉट, इंटेंसिटी I नॉट, या I मान लीजिए, इंटेंसिटी I मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटेंसिटी I। और आपने यंग्स में पढ़ के आए हैं, यंग्स में पढ़ के आए कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड किसके, I नॉट के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको मान लो इंटेंसिटी I नॉट, I नॉट, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, I नॉट बराबर के ए स्क्वायर, I नॉट बराबर के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। चलिए अब यहां समझते हैं। अब यहां ये पोलराइजर ऐसा है, ठीक है, पोलराइजर ऐसा है, ये पोलराइजर, और ये लाइट, इंटेंसिटी A, ये थीटा, तो इससे जो पास होगी वो कितनी होगी, I बराबर A कॉस थीटा, ठीक है। पास जो हुई, ठीक है, यहां जो इंटेंसिटी पास हुई, जो पास हो रही है वो क्या है, इसका कंपोनेंट है A कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी कितनी हुई, I बराबर के A कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, A कॉस स्क्वायर थीटा के, मतलब A स्क्वायर के, तो वहां A कॉस थीटा, तो A कॉस स्क्वायर का थीटा। तो I बराबर कितना आ गया, के A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखिए के स्क्वायर किसका वैल्यू है, किसकी वैल्यू, I नॉट। तो I बराबर आ गया I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं मालूस लॉ। बाप रे, मालूस लॉ, मालूस लॉ। बात समझ में आ रही, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मालूस लॉ। कैसे आया ये समझ में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा सर कैसे हुआ, ये उसका प्रूफ है, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। इंटेंसिटी 0 यहां लिख दो, इंटेंसिटी 0, ये उसका प्रूफ है, मालूस लॉ, मालूस चच्चा, मालूस लॉ। इंटेंसिटी ये हमारा वो है पोलराइज्ड लाइट, तो इसकी एम्पलीट्यूड मान लिया इंटेंसिटी I नॉट, I नॉट प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर, ये हमने किया है इसी चैप्टर में, यंग्स वाले एक्सपेरिमेंट में, I नॉट प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो के स्क्वायर। अब यहाँ पर ये A है, ये इधर हुआ, तो इसका कौन सा कंपोनेंट पास होगा, A कॉस थीटा, एम्पलीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा A कॉस थीटा, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो I बराबर के A स्क्वायर की जगह डाल देंगे A कॉस स्क्वायर का थीटा, तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के स्क्वायर होता है यहाँ हमने लिखा I नॉट, तो I बराबर आ गया I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो गया, थीटा। तो ये है मालूस लॉ, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी से इसे भी नोट कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब आसान है, नोट कर लीजिए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट
पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एकदम बेहतरीन, अभी तक मजा आया है, इसमें भी मजा आएगा। देखिए होता ही है कि जब आप कोई ऐसा सरफेस लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी है, मान लीजिए वाटर है, नीचे वाटर, ये सरफेस है, ये नीचे वाटर, ये वाटर है। तो होता ये है कि जब लाइट रेज ऐसे आती है, ठीक है, लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लाइट यहां इंसिडेंट हुई, तो इस लाइट रेज के पास सब तरह के वेरिएशन है, सब तरह के वेरिएशन है। मतलब ये कैसा है, अनपोलराइज्ड, ठीक है। और जब ऐसा सरफेस होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। आपको अपनी इमेज भी दिखती है, मतलब अपनी शेडो भी दिखती है, और साथ में आपको स्विमिंग पूल का सतह भी दिखता है, इसलिए रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जैसे ही यहां स्ट्राइक हुआ तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चूंकि इसके पास सब तरह का वाइब्रेशन है, तो सब तरह का वाइब्रेशन बना दीजिए, ये ऐसे वाला और अंदर खच वाला, सब तरह का वाइब्रेशन ऐसे आए, ऐसे आए। तो होता यह है कि कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसमें कुछ कुछ होगा, कुछ ऐसा वाला भी चला जाता है, कुछ ऐसा वाला भी चला जाता है, और जो ये होगा, ठीक है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, और इंसिडेंट रे को ब्लू से, रिफ्लेक्टेड रे को ब्लू से, तो ये कंप्लीटली अनपोलराइज्ड है। इसके पास वही सब है जो ये ओरिजिनल से लेकर आया, ओरिजिनल बोले तो ये इससे, ठीक है। ये एंगल ऑफ आर हो गया, रिफ्रैक्शन, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज है। तो आप देखें कि जब एक वाटर सरफेस पर, ये वाटर है, वाटर सरफेस पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, तो वाटर सरफेस पर जब आपने अनपोलराइज्ड लाइट को गिराया तो आप देखते हैं कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और साथ में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी होता है और साथ में रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और साथ में रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो आपको मिला, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड लाइट वेव जो मिली आपको, ये भी क्या है, अनपोलराइज्ड। लेकिन ये जो है, ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड। मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसे वाले वाइब्रेशन भी हैं और ऐसे वाले भी, कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं है, पार्शियली है। मतलब इस तरह के वाइब्रेशन भी, इस तरह के वाइब्रेशन भी, बात समझ में आ रही। तो ये कहानी होता है जब आप एक लाइट वेव को गिराते हैं वाटर के सरफेस पर या गिलास के सरफेस पर, किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर गिराते हैं। लेकिन एक एंगल ऐसा है, ठीक है, एक एंगल ऐसा है जिस एंगल पर ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब एक एंगल ऐसा है, एक एंगल ऐसा है जिस पर, एक एंगल ऐसा है जिस पर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड वेव, लाइट वेव, रिफ्लेक्टेड लाइट वेव कंप्लीटली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है। और उस केस में कंप्लीटली पोलराइज्ड, एंड इन दिस केस, और जब ऐसा होगा, एंड इन दिस केस एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड लाइट वेव, लाइट वेव इज 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन एक केस ऐसा है कि जिस पर रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पोलराइज, पार्शियली नहीं, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। उस केस में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन के बीच में आपको कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। उसका भी फिगर देख लीजिए आप। ये वाटर मीडियम, ना 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 ना। अब देखिए इसमें से लाइट रेज ऐसे आई,
ठीक है, लाइट रेज ऐसे आई, ये पोलराइज्ड है सब तरफ, अनपोलराइज्ड है सॉरी सब तरफ है, ये आई यहाँ पर पड़ी, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वाइब्रेशन सब तरफ है, टिंग 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 टिंग। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये सॉरी हाँ रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, इसके पास सिर्फ ऐसा वाला वाइब्रेशन है, सिर्फ ऐसा वाला वाइब्रेशन, मतलब ये अब कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गया। और ये जो रे है ये ऐसे हो गई, ये अभी अनपोलराइज्ड है, इस केस में मैंने आपको क्या कहा कि ये एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक इंसिडेंस एंगल है, ऐसा है जिस पर रिफ्लेक्टेड है, तो उस इंसिडेंस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जिसको दिखाते हैं आईपी से। उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उस एंगल को बोलेंगे, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है भैया? ये 90 डिग्री, क्योंकि ये जब ये होगा तो ये 90 होगा। ठीक है भैया, अब देखिए समझिए अब फिगर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी, ये 90 डिग्री है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये हो गया है कंप्लीटली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब देखिए ये आईपी, ये 90, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी रिफ्लेक्शन, ये भी ये आईपी, तो ये भी आईपी। अच्छा भैया, ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए, ये ब्लू वाला इस वाइट पर 90 डिग्री है, ये आईपी है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस आईपी, पुष्पा डार्लिंग 90 माइनस आईपी। अच्छा 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 अच्छा, ये 90 माइनस आईपी है और ये 90 है, तो ये कितना होगा? हो, ये 90 माइनस आईपी है और ये इस पर 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से फिर से समझिए, ये 90 माइनस आईपी है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा आईपी। क्या हो जाएगा? आईपी, आईपी। अब देखो दोनों को जोड़ोगे तो 90 होगा ना यार, 90 होगा ना ये पूरा। अब ये आईपी है और ये इस पर 90, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस आईपी, ये हो गया 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी। तो अब ध्यान से देखिए, आर हमें कितना निकल कर आ गया? आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया? 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन है, यहाँ लिखो यार, ये रिफ्रैक्शन है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पर। स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या होता है? स्नेल्स लॉ साइन आई बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? म्यू 2 बाई म्यू 1। ये हवा है, ठीक है, ये हवा है, म्यू 2 बाई म्यू 1, तो साइन आई कितना है? आई पी, साइन आई पी। म्यू 2 कितना है? म्यू 2, ये म्यू मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू। साइन आर कितना है? साइन आर है साइन 90 माइनस आई पी अब बाई 1। ठीक है, बाई 1, तो साइन आई पी और साइन 90 माइनस आई पी क्या होगा? तो ये तो रहेगा साइन आई पी ही, लेकिन साइन 90 माइनस आई पी हो जाएगा कॉस आई पी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर म्यू, तो ये क्या हो जाएगा? tan आई पी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? tan आई पी, तो म्यू बराबर आ जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रूस्टर्स लॉ। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर्स लॉ। ये कैसे आया? बात समझ में आ रही है आपको? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, कैसे आएगी? बात समझ में आ रही है? जब आप ऐसे मीडियम पर लाइट गिराएंगे तो होगा ये कि लाइट गिराने पर क्या होता है?
पहले नोट कीजिए आप इसको, इतना क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर होता है यहीं पर खत्म। वेब ऑप्टिक्स का हर एक टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।